नेक्स्ट बच्चों हम लोग अल्कोहल फिनोल एथर चैप्टर जो हमारा है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो उसमें अगली जो हमारे पास हेडिंग आती है वो आती है एसिटाइलेशन। देखना बच्चों, एसिटाइलेशन 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 सुनना। देखो एसिटाइलेशन, देखो जो अल्कोहल और फिनोल है ना उसमें एसिटाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन या एसिटाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना कहलाता है हमारे पास एसिटाइलेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस एसिटाइलेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, देखो इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। अब देखो सुनो, एसिटाइल ग्रुप क्या होता है हमारे पास, देखो इसको हम लोग ना एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप इन अल्कोहल एंड फिनोल। अल्कोहल एंड फिनोल is called acetylation, is called acetylation, is called acetylation। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है। फॉर एग्जांपल क्या है हमारे पास, देखना ये मेरे पास है सैलिसाइलिक एसिड, ये OH, या मैं आप इसको ऐसे बना लो, ये हमारे पास है COOH और ये मेरे पास है OH। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ये है हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड है, सैलिसाइलिक एसिड, ये हमारे पास क्या है, सैलिसाइलिक एसिड। अब देखो सैलिसाइलिक एसिड की रिएक्शन मैं करवाऊंगा एसिटिक एनाइड्राइड। एसिटिक एनाइड्राइड से मेरे को क्या मिलेगा, एसिटाइल ग्रुप, और उस एसिटाइल ग्रुप को मैं कहां इंट्रोड्यूस करूंगा, इस OH के पास। तो आप देख सकते हो एसिटाइल ग्रुप का अल्कोहल और फिनोल में इंट्रोडक्शन करना, इंट्रोड्यूस होना क्या कहलाता है हमारे पास, एसिटाइलेशन। तो देखो इसकी जो रिएक्शन मैं करवा रहा हूं यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया मेरे पास CH3। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या बोलेंगे इसको, एसिटिक एसिड। क्लियर है। अब देखो इस एसिटिक एसिड से क्या मिलेगा, देखो यहां से क्या होगा, ये H+ यहां से रिलीज होगा, बिल्कुल क्या रिलीज होगा, H+ रिलीज होगा। क्योंकि अगर आप इस फिनोल की, क्योंकि हम लोग फिनोल और अल्कोहल में बात करेंगे ना, उसमें एसिटाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो देखो यहां पर ये माइनस होता है और ये प्लस में डिवाइड होगा। तो कभी भी हमारे पास एसिटाइल, जैसे ये ग्रुप आए ना, एनाइड्राइडिक ग्रुप आए, तो उसमें ये वाला बॉन्ड तोड़े, या तो आप ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ दो, या आप ये कार्बन ऑक्सीजन, देखो या तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ दो आप, या आप ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ दो। क्लियर है, आपको यही करना है। ठीक है, एनाइड्राइडिक ग्रुप में। तो देखो मैं अगर ये ग्रुप तोड़ता हूं, अगर मैं ये ग्रुप तोड़ता हूं तो मेरे पास इस कार्बन पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और मेरे पास ये जो ऑक्सीजन इस पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि सर इस पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए सर ये आएगा। अब खुद आप देख सकते हो, देखो प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, और प्लस ये देख सकते हो, ये प्लस वाला माइनस के साथ, और ये प्लस वाला इस माइनस के साथ। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर देखना, जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, इसमें प्रोडक्ट बनेगा, अगर आप देखोगे तो ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास बन गया COOH। देखो ये ग्रुप ऐसे कैसे रहा, इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। इसमें देखो आप क्या बनेगा, आप देख सकते हो O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, और ये H+ जो है, ये H+ जो है इस नेगेटिव के साथ जाएगा, तो देखो क्या बना इसमें, CH3 C डबल बॉन्ड OH, मेरे पास बना कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये जो बना ना, जब मैंने इसमें एसिटाइलेशन किया तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है एस्पिरिन। क्या नाम होता है, एस्पिरिन। क्या नाम होता है इसका, एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन। और देखो उसको एक नाम होता है एस्पिरिन का, एक नाम क्या होता है इसका, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटाइल। देखो ये जो ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ ना, ये वाला जो ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ C डबल बॉन्ड OCH, इसको बोलते हैं एसिटाइल, तो नाम बोला एसिटाइल। अब ऑक्सीजन और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ऑक्सीजन से यहां से हाइड्रोजन तो हटा है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। प्यारे बच्चों सुनना, देखो जब मैंने सैलिसाइलिक एसिड का एसिटाइलेशन किया तो मेरे पास एक कंपाउंड बना जिसका नाम है एस्पिरिन। जैसे एस्पिरिन को हम लोग बोलते हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। अब देखो यहाँ पे जो एस्पिरिन है, एक मेडिसिन आती है, मेडिकल में मिलती है एस्पिरिन, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको पता हो तो, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी क्या होती है, अनाल्जेसिक। अनाल्जेसिक इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना, देखो पूछ सकता है एग्जाम में।
एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन रिलीफिंग, ठीक है, पेन किलर होती है एक तरीके से। जैसे मान लो कई बार दर्द हो रहा हो या इन केस ऑफ एक्सीडेंट चोट लग जाए, कभी भी आपको हो जाए कुछ भी, तो उस केस में जो है एस्पिरिन दी जाती है। अगर आपको बताओ एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज के अंदर होती है, समझ लो एस्पिरिन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस है एसिटाइलेशन का, और ये एग्जांपल दे रखा है सैलिसाइलिक एसिड का, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि जब हम लोग इसका एसिटाइलेशन कराते हैं तो हमारे पास मिलता है एस्पिरिन। नाम क्या है उस एस्पिरिन का? एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। क्लियर है? बिल्कुल, आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, देखो उसमें कंटिन्यू, अगर आप देखोगे तो उसमें कंटिन्यू करते हैं। देखो अब तक जितनी भी हमने रिएक्शन पढ़ी, ठीक है, एल्कोहल और फिनोल की जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी, वो कौन सी रिएक्शन पढ़ी? सुनो, वो रिएक्शन पढ़ी है जिसमें अल्कोहल की पढ़ी है या हमने फिनोल की पढ़ी है, जो भी पढ़ी है ना, उनमें सभी में क्या हो रहा था, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला बॉन्ड हम तोड़ रहे थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग तोड़ रहे थे। अब हम लोग उन रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता हो, तो हेडिंग डालते हैं देखो उसमें, जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता हो, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास है, अगर आप बात करोगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, बिल्कुल हम देखते हैं क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। क्लियर है? देख तो उसमें क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड सुनना। अब चीज सुनना, देखो यहां पर हमारे पास है ना, एक आता है अल्कोहल, जैसे मेरे पास ये CH3OH और ये मेरे पास फिनोल। मैं आपको चीज बताता हूं, देखो सुनो सर, फिनोल की अगर बात करें और अल्कोहल की अगर बात करें तो उसमें है ना, जब हमने पढ़ा था जैसे देखो OH बॉन्ड हम लोग अल्कोहल का भी तोड़ रहे थे, फिनोल का भी OH बॉन्ड हम लोग तोड़ते थे, ठीक है। लेकिन बात आती है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की, देखो यहाँ पे ना अल्कोहल में ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, लेकिन फिनोल में ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये आसानी से नहीं टूटता। और आपने इसका रीजन पढ़ा है, देखो क्या होता है, देखिए इसके पास होता है लोन पेयर। अगर लोन पेयर होगा मतलब ये लोन पेयर क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा इस रिंग के साथ, और रेजोनेंस करेगा तो क्या होगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड पे क्या आएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। भाई बस में भाई सिंगल बॉन्ड से पार्शियल डबल बॉन्ड में कनेक्ट हो गया ना, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास? इंक्रीज हो जाएगी। सुनना, देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। दूसरी चीज, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है sp2 हाइब्रिडेशन होगा तो इसकी EN ज्यादा होगी, EN ज्यादा होगी तो क्या करेगा? इसको ये होल्ड करके रखेगा। आई बात समझ, यानी इसको तोड़ना आसान नहीं होगा। ये आपने पढ़ा है हेलो अल्केन हेलो एरीन में, मैंने बताया था वहां पे क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव क्यों होता है NSR के लिए? भाई इसको तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए होता है, समझ में आया? तो आप देख सकते हो। तो आप जितने भी रिएक्शन पढ़ने वाले ना इसमें, वो सारे हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ेंगे, इसकी रिएक्शन हमने नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता है। क्लियर है? सुनो, देखो करते हैं कंटिन्यू। पहली रिएक्शन हमारे पास, और रिएक्शंस की बात करोगे तो ये मेरे पास बच्चों, ये CH3CH2 और ये मेरे पास अल्कोहल। सुना देखो, ये मेरे पास क्या है? अल्कोहल मेरे पास है, ठीक है। या मैं इसमें ना R कर लो, आप कोई भी R अटैच कर लो, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी रिएक्शंस है वो, सबसे पहले इस पे रिएक्शन देखते हैं HX के साथ। 7 नंबर पढ़ा है सर, हेलो अल्केन एल्केन चैप्टर में पढ़ा है। HX के साथ जब आप रिएक्शन करोगे, X यहाँ पे क्या हो सकता है? देखो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या करने वाले हैं, सुनो, हेलोजन के लिए यहां पे बनेगा बच्चों RCH2X बनेगा। सर प्रोडक्ट बनाना सिखाओ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखो प्रोडक्ट आपको कैसे बनाना है, इसमें ना प्रोडक्ट आपको बनाना है RCH2OH और HX, ये रिएक्शन कर रहे हैं। आपको क्या करना है इसमें, यहां से H2O का मॉलिक्यूल निकालना है। क्या निकालना है? एक H2O का मॉलिक्यूल निकालना है। तो जब आप एक H2O का मॉलिक्यूल निकालोगे तो ये इससे अटैच हो जाएगा। तो देखो क्या बना इसमें, एक तो मेरे पास बना ये, एक बना H2, तो ये इस तरीके से इसमें प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से समझना, देखो उसको आगे रिएक्शंस करवाते हैं, मैं इसमें करवाते हैं कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2।
देखो इस कंसंट्रेट HCl और एनाइड्रेट ZnCl2 का एक नाम होता है और इसका नाम क्या है अगर आपको पता हो तो इसका नाम होता है हमारे पास ल्यूकास रिएजेंट। क्या होता है? ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है? ल्यूकास रिएजेंट होता है हमारे पास। सुनना अब देखो इस ल्यूकास, देखो इसमें ना प्रोडक्ट आपको एग्जैक्ट इसी की तरह बनाना है सेम, जैसे ये प्रोडक्ट बना है ना इसमें, जैसे इसमें HCl को ध्यान रखो तो इसमें HX HCl ये ध्यान रखना बस इतना सा। प्रोडक्ट इसी की तरह बनेगा, सेम प्रोडक्ट इसी की तरह बनेगा। तो अगर आप बात करोगे तो प्रोडक्ट क्या बना इसमें RCH2Cl, क्योंकि क्लोरीन है तो HX में देखो क्लोरीन है तो मेरे पास बना ये, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बना और साथ में आप देख सकते हो इसमें क्या बनेगा H2। सेम इस तरीके से हमें प्रोडक्ट बना। क्लियर है? अब देखो थर्ड हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं, अगर आप बात करते हो थर्ड हम पढ़ते हैं देखो PCl5 के साथ रिएक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें PCl3 के साथ रिएक्शन। पूछ लिया आपसे एक रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग SOCl2, ठीक है, SOCl2 के साथ रिएक्शन। तो बात करते हैं पहले PCl5 के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं। PCl5 के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं, क्या होता है देखो PCl5 के साथ रिएक्शन। देखो मैंने आपको हेलोअल्कीन एल्वरीन जब चैप्टर पढ़ाया था ना तो उसमें भी रिएक्शन करवाई थी PCl5 के साथ। कैसे करते हैं देखो, इसमें प्रोडक्ट बनेगा Cl, ठीक है। देखो प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट बनाना सीखो कैसे बनता है। आपको ये RCH2 ऐसे ये OH लिया है, इस तरीके से आप भी कर लो है ना। अब आपको क्या करना है देखो, ये जो PCl5 है इसमें एक क्लोरीन इस बॉन्ड के नीचे, एक क्लोरीन इस बॉन्ड के नीचे और जो बचा वो ऑक्सीजन के नीचे आपको रखना है। सुनना, एक क्लोरीन इस बॉन्ड के नीचे, एक क्लोरीन इस बॉन्ड के नीचे। अब क्या बचा? PCl3 बच गया इसमें से। तो इस PCl3 को आप कहां रखोगे? इस PCl3 को आप रखोगे सर, इस PCl3 को इस ऑक्सीजन के नीचे रखोगे। क्लियर है सर? तो प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट क्या बना आप खुद देख सकते हो। क्या बना प्रोडक्ट? बिल्कुल क्या बना देखो उसमें ये हमारे पास बनेगा POCl3 प्लस HCl हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। आप करते हैं देखो PCl3 के साथ। तो PCl3 के साथ कैसे करते हैं? PCl3 के अलावा आप तो देखो ऐसे दे सकता है, PCl3 के अलावा आपको ऐसे भी दे सकता है और करके देखो ऐसे दे सकता है रेड फॉस्फोरस। देखो PCl3 की अलावा आप ऐसे देख सकते हो, उसको ऐसे ले लो। अगर आप बात करें पहले हम लोग इसमें ना SOCl2 के साथ करवाते हैं, SOCl2 के साथ करवाते हैं, ठीक है। तो SOCl2 को हम लोग बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? थायोनिल क्लोराइड हम लोग बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड हम लोग बोलते हैं। और थायोनिल क्लोराइड में देखो उसमें प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप बात करते हो तो पहले ट्रिक में बता देता हूँ प्रोडक्ट कैसे बनेगा। पहले आप इस एल्कोहल को ऐसे लिख लो, कैसे लिख लो? ऐसे लिख लो। एल्कोहल को आपने ऐसे लिख लिया। अब है ना वही देखो, एक क्लोरीन को इस बॉन्ड के नीचे, दूसरे वाले क्लोरीन को इस बॉन्ड के नीचे, ठीक है। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ठीक है। और बीच में आप देखो क्या बचा, बीच में मेरे पास SO बचा। क्या बचा? SO बचा सर, SO बचा। देख सकते हो इस तरीके से बन गया। क्या बना प्रोडक्ट सर? एक तो बना RCH2 और ये बन गया सर Cl प्लस SO2। ये मेरे पास गैस बनता है। HCl मेरे पास क्या बनता है? गैस बनता है। ये हमारे पास गैस बनता है, ठीक है। देख सकते हो आप ना, ये थायोनिल क्लोराइड। अब जब मैंने हेलोअल्केन एल्वरीन जब चैप्टर पढ़ाया था ना तो उसमें मैंने देखो ये हमारे पास जो रिएक्शन होती है ना, ये बेस्ट मेथड होता है एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ। इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड, ठीक है। क्यों होती है बेस्ट मेथड? देखो हमारे पास जो भी कंपाउंड बनता है ना, ठीक है, लास्ट में जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट में SO2 और HCl जो प्रोडक्ट बनते हैं वो गैसेस प्रोडक्ट बनते हैं, जो कि गैस की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। बचता है हमारे पास अल्काइल हैलाइड, तो प्योर फॉर्म में मिला अल्काइल हैलाइड। इसलिए बोला जाता है कि ये हमारे पास बेस्ट मेथड है थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की। इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगला हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो ये नेक्स्ट हमारे पास है PCl3 के साथ, जिसको इसको हम ना रेड फॉस्फोरस प्लस X2 लिख सकते हैं। हेलोजन मैंने बता दिया, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। और आप इसकी रिएक्शन करा सकते हो, ये मेरे पास हो गया PX3 के साथ। एक ही बात है, देखो दोनों में से कोई सा भी दे देगा, बात एक ही है। आपको PX3 सोचना है, PX3 लिखना है हमेशा ना। ये भी दे तो मन में आपको PX3 सोचना है। सर ट्रिक से प्रोडक्ट बनाना सिखा दो एक बार, देखो कैसे करना है। आपको क्या करना है, इसमें अगर इसकी रिएक्शन इसके देना तो पहले आपको अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल सोचना है। 3 मॉलिक्यूल लिख लो, देखो CH2OH, RCH2OH, ऐसे 3 मॉलिक्यूल जो है आप सोच लो। RCH2OH ऐसे 3 मॉलिक्यूल सोच लो।
और मैंने बताया चाहे आपको रेड फॉस्फोरस X2 दे, चाहे आपको PX3 दे, आपको मन में क्या सोचना है, सिर्फ सर PX3 में सोचना है, तो आप यहां से लिख दो PX3, राइट। अब आपको क्या करना है, तो ये मेरे पास हो गया ऐसे पूरा, ये पूरा का पूरा जो है इस तरीके से आप देखोगे ना, ये ऐसे पूरे इसको लेके चला जाएगा यूं, तीनों हाइड्रो OH को और एक फॉस्फोरस लेके चला जाएगा। एक RCH2 इस एक हेलोजन के साथ जुड़ेगा, ये इसकी एक हेलोजन के साथ जुड़ेगा, ये इसकी एक हेलोजन के साथ जुड़ेगा। तो देखो क्या करना है आपको, बिल्कुल प्रोडक्ट कितना होना हमारे पास है 3 मोल्स ऑफ RCH2Cl, सॉरी यहां पे आ गया X, और क्या बना सर S3PO3। बच्चों इसका नाम याद रखना, S3PO3 को क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग फोस्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, फोस्फोरस एसिड हम लोग इसको बोलते हैं। करो देखो इसको अब देखो सुना इसमें इन रिएक्शन को देखो, इसमें एक आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कंसंट्रेट HCl एनाइड्राइज्ड ZnCl2 को हम लोग ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, और इस ल्यूकास रिएजेंट का जो यूज है वो आइडेंटिफिकेशन में यूज किया जाता है फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, फॉर 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। मैं आपको बता दूं, देखो यूज इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री OH। कैसे मैं आपको बता दूं, तो बहुत सिंपल है, सुनना दो। अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, OH 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, एक हमारे पास है 2 डिग्री अल्कोहल है, और एक हमारे पास है 3 डिग्री अल्कोहल। मैं आपको बता दूं, देखो अगर 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन इसके साथ करवाओगे, ल्यूकास रिएजेंट के साथ करवाओगे, तो ये विद इन सेकंड क्या देगा, टर्बिडिटी दे देगा, टर्बिडिटी विद इन सेकंड क्या दे देगा, टर्बिडिटी दे देगा। मतलब आपने एक अल्कोहल लिया, उसमें आपने ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया, तो विद इन सेकंड जो हमें सॉल्यूशन, एक मटमैला सॉल्यूशन हमें देखता है। टर्बिडिटी का मतलब होता है मटमैला, मटमैलापन। अरे आपने जैसे जो कच्चा रास्ता होता है ना, ठीक है, आपने खेत में देखा होगा, खेत में जैसे मिट्टी में जो पानी भर जाता है, तो मिट्टी के कलर का जैसा पानी होता है ना, उसको बोलते हैं मटमैला, ठीक है, मटमैला पानी। उस टर्बिडिटी एग्जैक्ट उसी की तरह ही होती है, आप समझ सकते हो, ठीक है, मटमैला पानी। तो विद इन सेकंड टर्बिडिटी आ जाएगी। 2 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा हमारे पास, ये 5 मिनट्स के अंदर टर्बिडिटी देगा, और इसमें टर्बिडिटी आएगी भी तो लेट आएगी, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में टर्बिडिटी आएगी, या आएगी ना टर्बिडिटी, तो आप समझ जाओगे कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। देखो विद इन सेकंड आए 3 डिग्री अल्कोहल, 5 मिनट्स में 2 डिग्री अल्कोहल, या तो आए ना, ये लेट आए काफी टाइम तक, काफी लेट आई अगर आप देखो, तो हमारे पास होगा 1 डिग्री अल्कोहल। तो आप ल्यूकास रिएजेंट का यूज कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल में हम लोग इसके आइडेंटिफिकेशन यूज कर सकते हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, देखो इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट बच्चों हम लोग इसमें कंटिन्यू करते हैं। अगर आप बात करोगे इसमें हम लोग कंटिन्यू ये करेंगे, अगर आप देखोगे इसमें हम लोग कंटिन्यू करते हैं, सुनना दो। अगली हम रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन। देखो डिहाइड्रोजिनेशन, सुनना देखो मतलब क्या, सर डिहाइड्रोजिनेशन, सर नाम से पता चल रहा है डिहाइड्रोजिनेशन मतलब सर हाइड्रोजन का निकलना, मतलब एक H2 का निकलना, ठीक है। तो लिख सकता हूं यहां पे रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल। सर बिल्कुल, रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं हम लोग, सर यहां पे हम लोग उसको बोलेंगे सर डिहाइड्रोजिनेशन। क्लियर है? सुना, अगर मैं यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल, जैसे मैंने यहां पे लिया CH3 CH2 और OH, मैंने यहां पे लिया 1 डिग्री, ये मेरे पास है 1 डिग्री अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन मैंने करवाया कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस के साथ, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस के साथ। और एक मैंने यहां पे लिया CH3 CHOH, और ये लिया मैंने CH3, मैंने यहां पे लिया इसके साथ भी लिया कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस।
और एक मैंने यहाँ पे लिया CH3OH और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस के साथ। सुनना दो, जब मैंने कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस के साथ इसकी रिएक्शन करवाई ना, 1 डिग्री अल्कोहल, देखो ये मेरे पास है 2 डिग्री अल्कोहल, देख सकते हो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब अगर बात करोगे तो यहां से क्या निकालेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। देखो हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन का ऐड करना किसी कंपाउंड में रिडक्शन, हाइड्रोजन का बाहर निकालना ऑक्सीडेशन। बात समझ, इस तरीके से हमारे पास प्रोसेस होता है। तो मैंने बताया हाइड्रोजन को ऐड करना रिडक्शन, हाइड्रोजन को बाहर निकालना ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, आगे जाके पढ़ने वाले थे ऑक्सीडेशन में, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस है, ये किसकी तरह काम करता है सर, ये हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये किसकी तरह काम करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो क्या करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, एक कदम आगे लेके जाएगा, एक स्टेप आगे लेके जाएगा, सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। ठीक, इसमें कन्वर्ट होता है, अगर आप देखोगे CH3CHO, ये बन गया मेरे पास एल्डिहाइड। बिल्कुल सर मेरे पास बात है कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री अल्कोहल के साथ। तो देखो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या करेगा, इसको एक स्टेप आगे लेके जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल से बनता है कीटोन, 1 डिग्री से बनता है एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, कीटोन बनता है सर। कीटोन से आगे फर्दर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बनेगा इसमें, CH, ये मेरे पास बन गया O और CH3। सर इसमें डीहाइड्रोजनेशन कहाँ हो रहा है, अगर हो तो रहा है डीहाइड्रोजनेशन। देखो एक तो आपको देखो हाइड्रोजन H2 कहां से निकालना है, एक तो O यहां से OH से हाइड्रोजन निकालना है, एक आपको हाइड्रोजन यहां से निकालना है, यानी एक यहां से निकालोगे, यानी एक हाइड्रोजन आप यहां से निकाल लो, एक इससे आप हाइड्रोजन निकाल लो, तो देख सकते हो आप ये बन जाएगा। ऐसे क्या करना है, इसमें एक हाइड्रोजन तो आपको ये वाला निकालना है, और एक या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, किसी से निकाल लो सर, दोनों में से किसी से निकाल लो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। सॉरी तो किसमें ये करना है, एक तो आपको यहां से निकालना हाइड्रोजन, और एक आपको तो इस वाले कार्बन से निकालना है, इस वाले कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है, इस वाले कार्बन से क्या करना है, हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। क्लियर है, सुना दो, इस वाले कार्बन से निकालना है। तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, देखो आपको हाइड्रोजन कहां से निकालना है, देखो कहां से निकालना है, एक OH जो ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है, एक तो उस कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है, और एक OH में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको आपको बाहर निकालना है। दोबारा रिपीट करता हूं, देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, एक तो उस वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकालना है, और दूसरा आपको OH में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो वाला हाइड्रोजन आपको निकालना है। तो यहां से आपको हाइड्रोजन रिमूव करना देख सकते हो। क्लियर है, अब देखो यहां है ना, यहां पर हाइड्रोजन नहीं निकलता है, ठीक है, यहां पर होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। मैं आपको बताता हूं, देखो 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन जब आप इसके साथ करवाते हो तो यहां पर रिएक्शन होती है प्यारे बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब यहां पे क्या निकलेगा, एक H2O निकलता है, यानी H2O निकलता है, ठीक है, और H2O निकलता है। क्लियर है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। H2O निकलेगा तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोला। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये हमारे पास क्या, OH अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप अटैच है, ये हमारे पास हो गया बीटा कार्बन, ये भी हमारे पास बीटा कार्बन, ये भी हमारे पास बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, और उनकी जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये बनता है, अगर आप यहां से बीटा हाइड्रोजन रिमूव करोगे, यहां से अगर आप रिमूव करोगे तो मेरे पास बनता है, ये हो गया मेरे पास CH3। क्लियर है, और साथ में क्या निकल गया, H2O। आई बात समझ, देखो इसको, देखो इनको तो बोलते हैं, ये दोनों रिएक्शन है ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इन दोनों रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन, और ये थर्ड वाले रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, डिहाइड्रोजनेशन मतलब सर हाइड्रोजन का निकलना, और डिहाइड्रेशन मतलब सर H2O का निकलना। क्लियर है, करो। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो उसमें नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है, इसको पढ़ते हैं। देखो डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होती है, करते हैं। देखो बच्चों कंटिन्यू, डिहाइड्रेशन रिएक्शन सुनना, डिहाइड्रेशन रिएक्शन सुनो, डिहाइड्रेशन रिएक्शन सुनो, पढ़ते हैं। देखो उसमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन
डिहाइड्रेशन रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हमारे पास क्या होती है। देखो नाम से समझ में आ रहा, नहीं बताया था थोड़ी देर पहले सर, यहां पर है ना रिमूवल ऑफ H2, मतलब सर रिमूवल ऑफ H2O, बिल्कुल सर उसमें तो है ना हम लोग कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस रिएजेंट यूज कर रहे थे। इसमें बताओ सर कौन कौन से रिएजेंट यूज करने हैं, सुना दो। इसमें ना मैं आपको चीज बता दूं, देखो आपके पास में अल्कोहल है, सुना देखो ये मेरे पास है CH3CH2, ठीक है, और ये CH2OH। देखो कौन कौन से रिएजेंट होंगे, सुना दो। आप इसकी रिएक्शन है ना, या तो आप कराओ कंसंट्रेट H2SO4 जी सर, और या आप कराओ कंसंट्रेट H3PO4 और Al2O3 के साथ करो। प्यारे बच्चों देखो इसमें है ना, या तो आपको ऐसे दिया होगा, मैं आपको बता दूं 170 डिग्री सेल्सियस ये केल्विन में दे सकते हैं, या आपको ऐसे हीट दिया होगा ऐसे, या तो है ना, और आपको ऐसे सिर्फ हीट दिया हुआ होगा। ऐसी कंडीशन आए ना तो उस कंडीशन में रिएक्शन होगी एलिमिनेशन। कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन। कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन, सुनना। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, ठीक है, अब मैं बताता हूं देखो कैसा होगा, अगर बात करेंगे सर इसमें है ना कंसंट्रेट H2SO4 दिया हुआ है, या सर कंसंट्रेट H3PO4 दिया हुआ है, या सर Al2O3 दिया हुआ है। मैं आपको बताता हूं, देखो कोई भी दिया हुआ है, Al2O3 दिया हुआ है, लेकिन सर टेम्परेचर दिया हुआ है 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है। प्यारे बच्चों यहां पर होगा, इस कंडीशन में होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सुनने वाला देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी बच्चों, सुन लिया। अब सुनना देखो, अब अगर देखो इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी ना बच्चों, तो पता है सर एलिमिनेशन रिएक्शन में कि सर जहां से लिविंग ग्रुप निकलता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके एडजेसेंट पर होता है सर बीटा कार्बन। यहां से हम लोग हाइड्रोजन को निकालेंगे सर, बिल्कुल प्रोडक्ट बना सकते हैं इसमें। तो इसमें देखो क्या बनाना है, ये बन गया CH3, ये CH डबल बॉन्ड, और ये मेरे पास बन गया CH2, बिल्कुल सर हो गया यहाँ से, और निकल गया सर इसमें H2, मेरे पास अल्कीन बन गया सर। ये होती है NSR। अब NSR में पता है क्या, आपको इसके 2 मोल सोचने हैं, 2 मोल्स को आपस में पास पास में लेके आओ, दोनों के OH और OH से आप एक H2O का मोल को निकाल दो, बन गया हमारे पास प्रोडक्ट, एथर बनता है। देखो इसमें प्रोडक्ट कैसे बनेगा मैं आपको बता दूंगा, सिंपल बहुत आसान प्रोडक्ट है, सीखा है। देखो क्या करना है, CH3 ये हो गया CH2OH ऐसे रख लो, फिर दूसरे वाले को तो उल्टा लिखो थोड़ा ना, कैसे लिखोगे मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया मेरे पास CH3, ये CH2, और ये भी सर अगर बात करेंगे ये हो गया हमारे पास CH2 और ये हो गया OH। कुछ नहीं करना, देखो ये OH और ये OH है ना, निकाल दो H2O, निकाल दो। H2 जब निकालेंगे तो बनेगा एथर। देखो क्या बनेगा, एथर। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, एथर बनेगा सर, एथर बनेगा। देखो ये देख सकते हैं क्या बनेगा, क्या बनेगा, एथर, और साथ में पानी निकाल दो, क्या बनेगा, ठीक है, देख सकते हैं। क्लियर करो, देखो इसको ना देखो यहाँ पे अल्कोहल है ना, कुछ भी ले सकते हो आप, है ना, 1 डिग्री अल्कोहल ले सकते हो, 2 डिग्री ले सकते हो, ठीक है, 3 डिग्री वही है, इसके साथ 1 डिग्री लो, 2 डिग्री लो, 3 डिग्री लो, कुछ भी लो वही बनेगा, अल्कीन बनेगा इनके साथ। और आप मैंने बताया ना 1 डिग्री कुछ भी लोगे इनके साथ अगर आपने ले लिया तो वो बनेगा। ध्यान रखना टेम्परेचर का थोड़ा सा डिफरेंस आता है, टेम्परेचर का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, टेम्परेचर का थोड़ा सा आपको क्या करना है इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। 140 डिग्री सेल्सियस अगर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से। बात है 140 डिग्री सेल्सियस अगर दे दिया तो आई बस हमें 140 डिग्री का ध्यान रखना। एक कंसेप्ट हो रहा है उसमें, एक कंसेप्ट क्या रखना है आपको, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ डिहाइड्रेशन। बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, ये बोर्ड में पूछा जा चुका है, एक बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है रिलेटिव स्ट्रेंथ
या रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, ये जी करवा रहे हैं, देखो ये एलिमिनेशन बन रहा है, ये देखो पानी निकल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, वैसे एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 रिएक्शन होती है, याद नहीं रखना आपको, सिर्फ एलिमिनेशन याद रखना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, देखो ये निकल रहा है, इसको बोलते हैं, इनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्कीन बनता है, एस्टो निकलता है, इसको बोलते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, और इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको ध्यान रखनी है, देखो डायरेक्ट आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कैसे ध्यान रखनी है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जब OH निकलता है ना तो यहाँ पे बनता है कार्बोकेटायन। अब जो जिसमें सबसे अच्छा कार्बोकेटायन बनेगा उसकी एसिडिक डिहाइड्रेशन की जो ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा आएगा। तो आप देख सकते हो, आपको समय पता है कि सर हमें 3 डिग्री में 3 डिग्री उसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इसमें आप देख सकते हो 2 डिग्री में जा, और सबसे कम जो होंगे वो 1 डिग्री के अंदर होंगे। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको डायरेक्ट याद रखनी है बच्चों, एग्जाम में पूछा हुआ है। 3 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद में 2 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल। ये प्यारे बच्चों इनका ध्यान रख लेना, यहां से सवाल पूछा हुआ है, बोर्ड के अंदर एक बार सवाल पूछा हुआ है, तो बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना, इसमें ये पूछेगा पूरा प्रोसेस। क्लियर है? आगे कंटिन्यू देखो, उसमें आता है हमारे पास नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन सुनना, देखो ऑक्सीडेशन हमारे पास आती है, नेक्स्ट कौन सी आती है? ऑक्सीडेशन आती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सुनो सुनो देखो, नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन। ठीक है, आप देखो अगर आप है ना 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो, 1 डिग्री अल्कोहल तो ऑक्सीडेशन मैं करूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, या मैं करूं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो सुनना देखो, 1 डिग्री अल्कोहल की अगर आप रिएक्शन करते हो 1 डिग्री अल्कोहल की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो इसको वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करके देगा। किस में कन्वर्ट करके देगा? एक स्टेप एक आगे लेके जाएगा। मैं आपको बताता हूं देखो स्टेप क्या होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का एक कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट क्या है सुनना देखो। आप है ना, आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, ठीक है, इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन करवाया तो बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। फिर अगर आपने किया तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ऐसा कंसेप्ट होता है, सुनना देखो। आप ना 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को करवाते हो तो एक स्टेप आगे लेकर देखो, पहले वो अल्कोहल से एल्डिहाइड, देन एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। देखो ये स्ट्रॉन्ग है तो पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाएगा, तो बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये माइल्ड है तो अधूरा ऑक्सीडेशन करवाएगा, तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। बात करते हैं सर इसमें 2 डिग्री अल्कोहल की। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल हमारे पास क्या होगा? देखो 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन है ना, आप करो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, या आप उसमें करवाओ उसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, किसी के साथ करवाओ सर। इसमें हमेशा कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? कीटोन बनेगा, हमेशा कीटोन बनता है इसमें। सुनो, आप बात करते हैं इसमें 3 डिग्री अल्कोहल की। सर 3 डिग्री अल्कोहल, आप 3 डिग्री अल्कोहल के साथ या तो आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। प्यारे बच्चों रिएक्शन ही नहीं होती, मतलब क्लियर हो गया आपकी यहाँ पर सर 3 डिग्री अल्कोहल जो है उसको ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कंसेप्ट। अब देखो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर स्ट्रॉन्ग के साथ करवाओ ये बनेगा, माइल्ड के साथ करवाओ ये बनेगा। ये हमें पता है सर, पता चल गया सर। लेकिन सर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? सर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? तो सुनो, इनको करते हैं याद। एक साइड में लिख रहा हूं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं लिख रहा हूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक साइड में लिख रहा हूं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्यारे बच्चों इनको याद रखना है देखो, ठीक है। SOA का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और MOA का मतलब होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सुनना देखो, याद रखना बच्चों, प्यारे बच्चों इनको पूरा प्रॉपर तरीके से आपको याद रखना है। ये अगर याद नहीं होगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे। देखो सुनो, आपको इनको करना है। सुनो देखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को याद करना है। पहले आपने डी ब्लॉक कंपाउंड्स पढ़े, और डी ब्लॉक में जब मैं 2 कंपाउंड्स की हमने केमिस्ट्री पढ़ी, एक तो KMnO4, एक होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक तो दोनों याद रख लेना आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। कौन कौन से याद किया सर? एक तो याद करवाया आपने
KMnO4, KMnO4 इसके साथ एसिडिक मीडियम। एक याद करवाया सर K2Cr2O7 सर एसिडिक मीडियम। एक याद सर, एक और कौन सा याद करना है, एक आप याद रखना जोन्स रिएजेंट। क्या याद रखना है? जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट। अच्छा, जोन्स रिएजेंट में कौन कौन होते हैं? CrO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 प्लस एसीटोन होता है सर, एसीटोन होता है। तीन तो याद रखने आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। अच्छा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन को याद रखना है? देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको याद रखना है, सुनना, एक तो आपको याद रखना है PCC, फुल फॉर्म पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। एक याद रखना है PDC, इसका नाम होता है पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, PDC। प्यारे बच्चों, एक देखो अपने अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कॉपर 300 डिग्री बताया था वहां पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस माइल्ड की तरह काम करता है। एक याद रखना एनहाइड्रस CrO3, एक ये और याद रख लेना, ठीक है? ये हमारे पास क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। इसको बिल्कुल आप ले लो, स्क्रीनशॉट लो, देखो फिर इस पे करते हैं क्वेश्चंस, देखो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? इन पे करते हैं क्वेश्चंस। देखते हैं बच्चों, इसमें मैं क्वेश्चन देखते हैं इसमें कौन कौन से कैसे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। देखो इसमें करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास है, देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ CH3CH2OH। और प्यारे बच्चों, मैंने जो इसकी रिएक्शन है ना, मैंने जो इसकी रिएक्शन, ये आप देख सकते हो, मैंने जो इसकी रिएक्शन है वो करवाई यहाँ पर KMnO4 के साथ, KMnO4H+ के साथ करवाई। और एक तरफ मैंने जो है इसकी रिएक्शन करवाई मैंने PCC के साथ, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। सुनो क्या बनता है, देखो KMnO4H+ और PCC, ठीक है? तो क्या बनेगा? KMnO4 सर मेरे पास है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो सर स्ट्रॉन्ग के साथ क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बनाओ, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं तो बनता है CH3COOH, सिंपल है। PCC सर मेरे पास है माइल्ड, और माइल्ड के साथ सर बनता है एल्डिहाइड, तो क्या बनेगा? CH3CH, ये हो गया CHO, बन गया माइल्ड। अगला देखो सवाल देखते हैं, इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है CH3CHOH और ये हो गया CH3, इसकी रिएक्शन कराते हैं। मेरे पास हो गया K2Cr2O7 और यहाँ पे मैं लेता हूँ कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ एसिडिक मीडियम भी लेते हैं। देखो एसिडिक मीडियम स्ट्रॉन्ग है सर वीक है सर, क्या बनेगा? दोनों केस में देखो 2 डिग्री के साथ स्ट्रॉन्ग लो वीक लो, कीटोन बनता है हमेशा। क्या बनता है? कीटोन। तो बनाओ, देखो कीटोन क्या बनाओ? कीटोन बनाओ। क्या बनाएगा कीटोन? देख सकते हो आप CH3, ये देखो यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बन गया सर कीटोन बन गया सर। क्लियर है? अब देखते हैं लास्ट एक, मैं इसके साथ रिएक्शन ले रहा हूं प्यारे बच्चों। मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूं, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया KMnO4H+ मैंने ले लिया, और यहाँ पे मैं लेता हूँ PDC, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों सर? 3 डिग्री अल्कोहल है, बताया था सर 3 डिग्री अल्कोहल का कोई भी ले लो रिएक्शन नहीं होगी, उसी बात। क्लियर है? तो बच्चों इसमें ऑक्सीडेशन से रिलेटेड देखो आपको ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें ये है, आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको याद होना चाहिए। इसमें देखो 1 डिग्री के साथ किस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है, 2 डिग्री के साथ कीटोन बनेगा, कुछ भी आप लोग 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता। यहाँ तक क्लियर करो। आप करते हैं जो नेक्स्ट जो कंटेंट है वो अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।